हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? होपफुली सारे बढ़िया हो और लास्ट प्रीवियस क्लासेस आपने कर रखी है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे फूड सेगमेंट के अंदर जनरल मेडिसिन के बारे में। ऐसी दवाइयाँ जो हम जनरली घर पे काम में लेते हैं, जैसे पैरासीटामोल हो गया, एमॉक्सिलिन हो गया, ठीक है, क्लोरिमफेनिकॉल हो गया। तो इस तरीके की मेडिसिन जैसे सिट्राजिन है, मतलब जनरली जो ऐसी चीज़ें, एलर्जी, कोल्ड फीवर, डायरिया या फिर मैं कहूँ हेडेक या एक्टिक, ये सारी चीज़ें हमें नॉर्मली होती रहती है। इन पे हम जनरल मेडिसिन लेते हैं, जैसे पैरासीटामोल वगैरह है। तो वो कैसे ली जाती है, क्यों ली जाती है, क्या डोजेज है, अडल्ट के लिए क्या है, चाइल्ड के लिए क्या है, कैसे वर्क करती है, उन पे कुछ क्वेश्चंस की सीरीज में आपके लिए लेके आ चुका हूँ, जो हमारे पीजीआई नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर पूछी बेसिकली जाती है। और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस क्लास को जरूर देखिएगा और साथ ही साथ में अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आपके लिए बहुत जरूरी होगी। पीडीएफ से भी आप रिवाइज कर पाओगे प्रॉपरली। साथ ही साथ में अगर आप अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है इस क्लास को करना, क्योंकि अगर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड जैसे सब्जेक्ट को मिस कर दोगे तो डेफिनेटली आप अपने सिलेक्शन को मिस कर जाओगे। अब ये सारी चीज़ों के साथ साथ मैंने आपको पीजीआई के जो संयोग बैच है इसके अंदर आपको प्रॉपरली हर एक चीज़ दे रखी है, जैसे कि आपके पास में प्रॉपर एक थ्योरी क्लासेस हो गई सारे सब्जेक्ट को मिला के। इसके अलावा आपके 150 प्लस टेस्ट मैंने आपके करवाए, उसमें पीजीआई के लिए स्पेशली आपको मैंने मॉक टेस्ट 25 दिए हैं। अगर आपने नहीं दिए हैं तो आप इन मॉक टेस्ट को जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये मॉक टेस्ट आपके सिलेक्शन के लिए माइलस्टोन साबित हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप में से कोई ऐसा है जो अपने लिए या अपने छोटे भाई बहनों के लिए एम्स की तैयारी के लिए बैच देख रहा है, तो वो आपका उम्मीद प्लस बैच है। अगर आप यूपी से हैं तो आप सफलता बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, आप महाराष्ट्र से हैं आप संघर्ष बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके स्टेट वाइज बैचेस भी हैं अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नर्सिंग एम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप उम्मीद बैच को ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पे 3 बार आपका सिलेबस पूरा कवर करवाया जाएगा। आपको नोट्स मिलेंगे आपके घर पे डिलीवर, ताकि आप उन नोट्स को प्रॉपरली पढ़ के अपने समय को बचा पाओगे और हम वो बचाया हुआ समय हमारी प्रैक्टिस में लगाएंगे, जिसको हम कहते हैं डेली डीपीवी प्रोग्राम। डेली 6 क्लासेस होती है, वीकली मंथली टेस्ट है, आपके 1-on-1 मेंटोरशिप आपको मिल जाएगी। हर टीचर से जिनसे आप पढ़ रहे हो उनसे ही आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं आप अपना सपना 2026 के अंदर इन फोटोज के अंदर लेके आकर साबित कर सकते हो कि आप भी कैपेबल हो, एग्जाम निकाल सकते हो। ये नंबर रेशियो है जहां पे आप नंबर बढ़ा सकते हो, और ये वो मॉड्यूल्स हैं जो आपको आपके घर पे डिलीवर होंगे, ताकि फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, इनके अलावा आपको कोई बुक नहीं पढ़नी। यही नोट्स इनफ हैं, इनको ही हम आपको पढ़ा रहे हैं और यही आपको पढ़ना है, ताकि हमारे नोट्स बनाने का समय बचेगा और हम प्रॉपरली प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो सिस्टमैटिक वे से हम सारी चीज़ें हैं। क्लासेस का टाइमिंग मैंने आपको दे रखा है प्रॉपरली। कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को देखते हैं वापस से। अब इसमें बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज टू रिड्यूस फीवर, इनमें से कौन सा ऐसा है जिससे फीवर यानी कि बुखार को कम करने के लिए यूज करते हैं। तो जनरल मेडिसिन के क्वेश्चंस यहाँ पे आ चुके हैं हमारे पास में। अब आप देखो, हमारे पास एमॉक्सिलिन जो एंटीबायोटिक है, हमारे पास पैरासीटामोल है, हमारे पास सिट्राजिन है और मेट्रोनिडाजोल है। यहाँ अगर बात करें, पैरासीटामोल एक ऐसा सॉल्ट है जिसको हम एंटीपायरेटिक मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं, यानी कि फेवर के तौर पे, कि हाँ अगर फेवर आ गया है तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को वापस सस्टेन कर लेगी 37 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द स्टैंडर्ड सिंगल डोज ऑफ पैरासीटामोल इन अडल्ट। अडल्ट के अंदर पैरासीटामोल की एक सिंगल डोज कितनी होनी चाहिए। आपने जनरली देखा होगा कि जब हम बचपन में होते हैं तो हमारे पेरेंट्स जो है हमें मेडिसिन को तोड़ के देते हैं। कारण क्या है कि हम बच्चे होते हैं, अडल्ट नहीं, तो हमारी डोज को आधा कर दिया जाता है। तो इसका मतलब एक अडल्ट के अंदर पैरासीटामोल की कितनी डोज होनी चाहिए, तो ध्यान रखना 500 मिलीग्राम, mg यानी मिलीग्राम डोज होनी चाहिए एक अडल्ट के अंदर स्टैंडर्डली। क्वेश्चन नंबर 3 के तौर पे बात करें, फॉर अ चिल्ड्रन पैरासीटामोल डोज ऑन द बेसिस ऑफ। चिल्ड्रन के लिए पैरासीटामोल की डोज किस पे डिपेंड करती है। जनरली कोई भी जो डोज होती है वो किस पे डिपेंड करती है, बॉडी की हाइट पे और बॉडी के वेट के ऊपर। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो छोटे होते हैं लेकिन बहुत मोटे होते हैं, तो उनके अंदर जनरली बात करें तो बॉडी के वेट को कंसिडर करते हैं पैरासीटामोल की डोज को लेके। यानी जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही क्या होगा, पर यूनिट एरिया के अंदर वो ड्रग जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जो ड्रग है उसको हर एक पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, इसलिए हमारे बाय वेट पे डिपेंड करता है ये। क्वेश्चन नंबर 4, सिट्राजिन इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ। सिट्राजिन जो है लेवोसिट्राजिन भी इसको कहते हैं, और ये यूज की जाती है जनरली एलर्जी एंड रनी नोज के लिए। मतलब जब हमें ईचिंग होने लगती है या हमारी बॉडीज में रैशेज आ जाते हैं या किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन हो जाता है ड्यू टू द एलर्जी, जैसे कि आपने देखा होगा जैसे कई बार चींटी काट जाती है हमें, तो फॉर्मिक एसिड की वजह से रैशेज आ जाते हैं, दाने दाने आ जाते हैं, तो वो एलर्जी कॉज है जिसमें हम सिट्राजिन को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 5,
व्हाट इज द अडल्ट डोज ऑफ सिट्राजिन इन एलर्जिक राइनाइटिस, यानी अगर अडल्ट के अंदर नाक बहने लग गई है तो हम सिट्राजिन की कितनी डोज को यूज करते हैं। तो ध्यान रखना, सिट्राजिन की हम डोज बहुत कम यूज करते हैं, 10 मिलीग्राम। कितनी? 10 मिलीग्राम डोज को यूज किया जाता है सिट्राजिन की, ध्यान रखिएगा, इन अ अडल्ट। हर मेडिसिन को हम यूज नहीं करते हैं इन अ 500 मिलीग्राम, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हाँ, एक और चीज यहां पे जो आपने देखा ओडी, ओडी का मतलब है वंस इन अ डे। ओडी का मतलब क्या है? वंस इन अ डे, दिन में एक बार, वंस इन अ डे, ये ओडी का मीनिंग होता है। तो 10 मिलीग्राम एक दिन में। अगर 5-5 मिलीग्राम की मेडिसिन हैं तो आप सुबह और शाम ले सकते हैं। उसके बाद में अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी फंगल मेडिसिन। बारिश के मौसम में, जैसे अभी का मौसम बारिश का मौसम है या गर्मियों के मौसम के अंदर एंटी फंगल बहुत ज़्यादा कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसके अंदर हम जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वो कौन सी है हमारे पास? फ्लूकोनाजोल। तो फ्लूकोनाजोल मेडिसिन जो है वो किसके लिए? फंगल इन्फेक्शन के कॉज के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, डोज ऑफ फ्लूकोनाजोल इज इन वेजाइनल कंडीशन। अगर हमारे पास में देखने को मिला कि वेजाइनल क्लेमाइडियासिस हमको देखने को मिल रहा है, फंगल इन्फेक्शन है जो वेजाइना के अंदर है, वाइट डिस्चार्ज का कॉज है, तो उसके अंदर हमें इसकी कितनी डोज देनी होगी? तो यहाँ डोज ज़्यादा दी जाती है। कारण क्या है कि यूरिथ्रा छोटी है, इन्फेक्शन को जल्दी अगर क्योर नहीं किया गया तो ये ज़्यादा सीवियर केस बन जाएगा। तो यहाँ हम 150 मिलीग्राम सिंगल डोज में यूज़ करते हैं, 150 मिलीग्राम इन सिंगल डोज फ्लूकोनाजोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है क्लोट्रिमेजोल। तो क्लोट्रिमेजोल को यूजली हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, क्लोट्रिमेजोल जो है ये भी हमारे पास फंगल इन्फेक्शन है। और कैसा फंगल इन्फेक्शन है? वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन के तौर पे जो क्रीम होती है उस क्रीम को बोलते हैं वेजाइनल टैबलेट के लिए, अंदर ही हम इस सॉल्ट को यूज़ करते हैं। कौन सा है हमारे पास में? क्लोट्रिमेजोल। नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोल्ड मेडिसिन। कोल्ड मेडिसिन के अंदर हम क्या यूज करते हैं, मतलब हमें कोल्ड मेडिसिन सर्दी जुकाम के अंदर हम कौन सी मेडिसिन को कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं? तो वो हमारे पास में कौन है? मॉन्ट्रियल एलसी, इसको यूज करते हैं कोल्ड मेडिसिन के तौर पे हम। ये बेसिक कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास में, विच एंटीबायोटिक इज कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड इन कोल्ड रिलेटेड थ्रोट इन्फेक्शन। अगर किसी को सर्दी जुकाम हो गया है, गला बंद हो गया है, चिक खांसी हो रही है, तो जनरली एक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है और ये एंटीबैक्टीरियल होती है। और वो कौन सी है? एजिथ्रोमाइसिन भी नाम दिया जाता है इसका। क्या नाम है? एजिथ्रोमाइसिन। ये बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है। अगर सर्दी जुकाम होते हैं जनरली डॉक्टर जो है वो इसी को ईजिली प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि इससे ट्रीटमेंट 100% हो जाता है। मतलब 2 दिन में आपकी जो कंडीशन है उसमें 80% तक आपको रिलीफ मिल जाता है। तो एजिथ्रोमाइसिन हो गई हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करें, व्हाट इज द यूजुअल अडल्ट डोज ऑफ एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन की अडल्ट डोज कितनी है? तो यहाँ पे देखें 500 मिलीग्राम वंस इन अ डे फॉर द 3 डेज। क्योंकि हमारे पास जो कॉमन कोल्ड होता है वो जनरली एक वायरल डिसऑर्डर है, और वायरल के अंदर हम बात करें, हम दे रहे हैं एंटीबायोटिक ताकि चीज़ें और ज़्यादा फैले नहीं। तो इसके लिए हमारे पास 3 दिन का समय होता है, और 3 दिन के अंदर वंस इन अ डे 500 mg यानी कुल मिला के 1050 mg क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं पेशेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, विच सिरप इज यूज्ड फॉर कफ सप्रेशर। यानी कि अगर हम बात करें कफ के लिए कौन सी सिरप को हम यूज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आपने कई जगह नाम देखा होगा डेक्स्ट्रोमेटामॉर्फोन। तो डेक्स्ट्रोमेटामॉर्फोन, इससे काफी नींद आने लगती है। क्या आने लगती है? नींद आने लगती है, ग्लूकोज के साथ होती है। तो डेक्स्ट्रोमेटामॉर्फोन जो है वो हम यूज करते हैं कफ के अंदर, जब हमें हमारे गले में कफ जम जाता है। जो जब भी अभी आप कभी जाएं कफ सिरप लेके आएं तो उस पर आप देखेंगे इस सॉल्ट का नाम आपको वहां पे जरूर से देखने को मिलेगा, इस ड्रग का नाम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ चुका है, क्या मिकोनाजोल क्रीम जो है वो कहाँ यूज की जाती है? मिकोनाजोल क्रीम जो है वो आपके फंगल इन्फेक्शन एंड रिंगवर्म इन्फेक्शन, बारिश में हमारी अंगुलियों के बीच में गोल गोल रैशेज हो जाते हैं, उन रैशेज के लिए हम यूज करते हैं। इसको कहते हैं रिंगवर्म। क्या कहते हैं? रिंगवर्म। तो उसके लिए कौन यूज करते हैं? मिकोनाजोल को यूज करते हैं। ये मिकोनाजोल ट्यूब के फॉर्मेट में भी मिलती है बेटा। उसके बाद हमारे पास में क्वेश्चन, स्टीम इनहेलेशन इज हेल्पफुल। स्टीम इनहेलेशन अभी तो बहुत कम लोग करते हैं, जनरली गाँव वगैरह में ऐसा होता था कि जब सर्दी जुकाम हो जाते थे तो एक कंटेनर लेके उसमें पानी बॉईल करके और खुद को ढक के कंबल रजाई से, और उस पानी के अंदर हम विक्स डाल देते थे और फिर उसे इनहेल करते थे, जिससे हमारा नाक गला जो है वो खुल जाता था, ठीक हो जाता था, क्योंकि सांस लेने में वरना बहुत दिक्कत होती थी। तो यानी क्या, किसके लिए यूज करते हैं इसको? वायरल
कोल्ड के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? वायरल कोल्ड के लिए, जब एक्सट्रीम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास में है, कैलामाइन लोशन जो है वो किसके लिए यूज करते हैं? कैलामाइन लोशन जो है वो अगर हमारी बॉडी पे ईचिंग हो रही है, बार बार खुजली हो रही है, तो उसके लिए यूज करते हैं। स्किन ईचिंग के लिए हम कैलामाइन को यूज करते हैं। ये सारे स्टैंडर्ड है, ध्यान रखना। आप ये मत सोचिएगा कि हम कितना याद करेंगे भैया, ये सारे स्टैंडर्ड हैं, यही आपको ध्यान रखने हैं, याद करने हैं। फिर हमारे पास है एंटी फंगल शैम्पू। एंटी फंगल शैम्पू हमारे पास कौन सा है? तो एंटी फंगल शैम्पू हमारे पास में कौन सा है? कीटोकोनाजोल है। कौन सा है? कीटोकोनाजोल है। ये एंटी फंगल शैम्पू है हमारे पास में, जो स्कैल्प में हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास में है, क्या बोल रहा है? फॉर पीडियाट्रिक फीवर, मतलब बच्चों के अंदर फीवर है, विच डोजेज फ्रॉम द प्रेफर, तो कौन सी डोज हम प्रेफर करते हैं? जनरली अगर किसी बच्चे को दिक्कत है, द फीवर वगैरह हो गया है, तो हम उसे मेडिसिन या इंजेक्शन नहीं देते। मेडिसिन का मतलब क्या हो गया? हम उसे पिल्स नहीं देते, गोली नहीं देते। हो सकता है गोली उसके गले में अटक गई तो, इंजेक्शन मान लो क्या बच्चा छोटा है तो इस केस में हम क्या करते हैं? उसे सिरप प्रेफर करते हैं। क्या करते हैं? सिरप प्रेफर करते हैं। तो जो पीडियाट्रिक डॉक्टर होते हैं वो सिरप प्रेफर करते हैं बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 18 है क्लोरेमफेनामिन। तो क्लोरेमफेनामिन जो है उसको यूज कहाँ करते हैं? तो ध्यान रखना, क्लोरेमफेनामिन जो है इसका यूज करते हैं हम एलर्जी एंड स्नीजिंग के अंदर। कहाँ पे? एलर्जी एंड स्नीजिंग के अंदर, क्योंकि इनमें क्या है, जनरली एक ही टाइप का सॉल्ट देखने को मिलता है। ये जब आप फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, तब आपको डिटेल में देखना है, बट अभी आपको परेशान नहीं होना है। सबके सब चीजें कैसी है? कॉमन स्टैंडर्ड चीजें हैं जो आपको डेली लाइफ में ध्यान रखनी चाहिए, वही आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। फिर हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज्ड इन फेवर। फेवर के लिए कौन सी ड्रग को यूज नहीं करते हैं? हमारे पास में आइब्रोप्रोफेन। तो जो ये हमारे पास आइब्रोप्रोफेन जो है, इसको पेन किलर भी कहते हैं, एनाल्जेसिक है। ये क्या है? पेन किलर या एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक भी है। तो क्या है? ये फेवर को भी कम करती है, फेवर को लो करती है, फेवर को लो करती है। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं अपन? इसके लिए वर्ड यूज करते हैं एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक। और फेवर के लिए हम यूज करते हैं एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक। वहीं हमारे पास में नेप्रोक्सिन है, तो नेप्रोक्सिन को भी हम पेन के लिए यूज करते हैं। फ्यूनेकोजॉल, फ्यूनेकोजॉल जो है वो वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं। एंड पैरासीटामोल हमारे पास फीवर के लिए यूज करते हैं। तो यानी एक यही मेडिसिन ऐसी है जो हम फीवर के लिए यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है? मोटेलुकास्ट इज यूज टू ट्रीट। मोटेलुकास्ट जो है वो किसके यूज के लिए यूज करते हैं? आप में से बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो इसको जानते हैं, और जो जानते हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, क्योंकि वो इसके यूजर हैं। जो बच्चा अस्थमिक पेशेंट है वो या तो साल्बिटामोल को यूज करता है या फिर वो मोटेलुकास्ट को यूज करता है। तो यानी कि ये किसमें यूज होती है? अस्थमा एंड जो रेस्पिरेटरी एलर्जीज है, राइनो एलर्जीज जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर यूज होती है हमारे पास में मोटेलुकास्ट। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 21, फॉर अ फीवर एंड अ बॉडी एक्ट विच कॉम्बिनेशन इज यूज्ड। अब बॉडी एक्ट का मतलब क्या होगा? जैसे आपने देखा होगा हेडेक, तो हेडेक में भी यही आता है, इसका मतलब सर दुख रहा है, यानी कि अब बॉडी पेन हो रही है। तो बॉडी पेन एंड फीवर के अंदर किनको यूज करते हैं? तो ध्यान रखना, यहाँ पे फीवर के लिए तो हमारे पास में कौन आ जाएगी? पैरासीटामोल। और बॉडी पेन के लिए हमारे पास में कौन आ जाएगी? आइबुप्रोफेन। तो करेक्ट यूज हमारे पास आंसर क्या है? ए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन हो गया 22 क्वेश्चन। क्या बोला है? नेस्टेटिन इज मेनली यूज्ड फॉर। तो नेस्टेटिन किसके लिए यूज करते हैं? ये भी फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन ध्यान रखना नेस्टेटिन का यूज हम करते हैं हमारे माउथ फंगल इन्फेक्शन के अंदर। माउथ फंगल इन्फेक्शन के अंदर इसको यूज करते हैं, माउथ फंगल इन्फेक्शन में इसको यूज करते हैं। तो नेस्टेटिन का यूज कहाँ करते हैं? माउथ फंगल इन्फेक्शन के अंदर यूज किया जाता है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 23, विच मेडिसिन इज यूज फॉर स्किन कैंडिडिस। तो स्किन कैंडिडिस के लिए कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं? तो ध्यान रखना, हमारे पास में है टर्बिनाफाइन क्रीम। तो ये जो हमारे पास टर्बिनाफाइन जो क्रीम है, इसको यूज करते हैं हम स्किन कैंडिडिस के अंदर। और ये कुछ नहीं, स्किन कैंडिडिस क्या है? ये एक फंगल इन्फेक्शन है। ये क्या है? एक फंगल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करें, क्वेश्चन नंबर 24, मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरासीटामोल टैबलेट एंड पर डे अगर 15 mg की है तो कितनी ले सकता है एक अडल्ट? मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा लेने पे दिक्कत हो जाएगी। तो कितनी है? ध्यान रखना, 8 पैरासीटामोल की मेडिसिन को एक इंसान ले सकता है, इससे ज़्यादा लेने पे दिक्कत हो जाएगी सीवियर। तो यानी 4000 mg
पैरासीटामोल ली जा सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास में है, फंगल इन्फेक्शन इन ग्रोइन एरिया, मतलब हमारे पैल्विक रीजन दोनों पैरों के बीच में अगर हो तो उसको क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसा फंगल इन्फेक्शन जो ग्रोइन रीजन के अंदर हो उसको क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, टीनिया क्रोरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, टीनिया क्रोरिस कहते हैं। तो टीनिया क्रोरिस किस टाइप का फंगल इन्फेक्शन है, तो देखना ग्रोइन रीजन का फंगल इन्फेक्शन है। तो यहाँ पे हमने अनदर एक अच्छे नए टॉपिक के क्वेश्चंस कर लिए और साथ में इनके सॉल्यूशंस भी मैंने रखे हैं जिनको आप इजीली पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे कुछ जनरल मेडिसिन एंड उनकी ड्रग्स एंड उनके बारे में हमने देखा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं आपके लिए और लेके आता रहूँगा। तो ये क्लास आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्या आप ये चाहते हैं कि मैं इसके साथ साथ कुछ ऐसी पैरेलल क्लासेस भी आपके लिए लेके आता हूँ जिससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए, एक टॉपिक पे कमांड हो जाए, तो वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तो गुड बाय, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।